करता हूँ कुशल मंगल होंगे, उसी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया पर बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हालिया दिनों में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं और आपको उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी तैयारी क्या कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाल ही में आपने देखा होगा यूपीपीसीएस ने काफी बड़ा बदलाव किया है। यूपीपीसीएस ने जो ऑप्शनल पेपर थे दो उनको हटा करके इस बार उत्तर प्रदेश और उसकी जो संस्कृति है उसको शामिल करने की बात कही है और पेपर नंबर 5 और 6 उसी से संबंधित बनाया और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यूपी स्पेशल पर ही क्या दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जब तक हम लास्ट क्लास कराएं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि केवल यूपीपीसीएस ही नहीं एआरओ का एग्जाम आने वाला है, वहाँ यूपी स्पेशल पूछा जाता है। वीडियो का ये एग्जाम आने वाला है, वहाँ यूपी स्पेशल पूछा जाता है। लोअर बीसीएस में पूछा जाता है, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती सुनने में आ रही है, वहाँ भी बड़े पैमाने पर यूपीपीसीएस पूछा जाता है। ध्यान रखना हमारा जो क्लास होगा वो कंप्लीट यूपी स्पेशल नवीनतम आंकड़ों के साथ होगा और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूपी का भौगोलिक विस्तार और उसका एक परिचय। तो चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए, आप कॉपी पेंसिल लेकर के नोट्स बनाइए। जब आपका एग्जाम आएगा सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो वो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश जो नाम है ये इससे पहले क्या था, तो साथियों ये इससे पहले संयुक्त प्रांत था। फालतू में डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान रखना 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है उसमें कितनी मछलियां हैं, तो कितनी मछलियां? 2 मछलियां। तो ये सिंपल सा पूछा गया था। तो इसमें है क्या क्या? मछलियां हैं और साथ में तीर धनुष है। ये ध्यान रखना क्या है? तीर धनुष है, ये आपको याद रखेगा। तो ये तीर धनुष दिखाई दे रहा है आपको, ये तीर धनुष है। तो चलते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की ओर। हम देखते हैं राज्य का विस्तार क्या है, एक्सटेंट ऑफ स्टेट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो जब मैं भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करता हूं तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है साथियों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही मैं कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करूं तो आपको सबको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये आंकड़ा आपको क्या रखना है, याद रखना है। वही मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान बताऊं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर साथियों क्या आ गया, यूपी आ गया, ठीक है। तो ये इसका क्रम है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश है उसका नॉर्थ लैटिट्यूड विस्तार क्या है, ठीक है ना, और दक्षिण में विस्तार क्या है, पूर्वी विस्तार क्या है और पश्चिमी विस्तार क्या है। मतलब पश्चिमी विस्तार, पूर्वी विस्तार क्या है, पश्चिमी विस्तार क्या है। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो, भारत जो पड़ता है विश्व स्तर पर वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। पूर्वी देशांतर उत्तरी गोलार्ध में भारत क्या पड़ता है, पड़ता है। तो उसके आधार पर तो भारत टोटल पूर्वी और उत्तर में होगा, उत्तर प्रदेश तो और भी पूर्वी उत्तर में होगा। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो मान के चलिए ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश उत्तर में जो है वो 23°52' पर है, ये ध्यान रखना। दक्षिण में ये 31° और 28 मिनट है। कितना? 31°28'। मेरा कहने का मतलब भारत का कुल जो अक्षांशीय विस्तार है, इस तरीके का जो विस्तार है वो 7°36' है। ध्यान रखना कितना है, 7°36' है। वही में ये पूर्व से पश्चिम देखोगे तो पूर्वी देशांतर भारत और उत्तर प्रदेश दोनों 70°30' देशांतर पर पड़ता है और वहीं पूर्व में उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो 84°39' पर पड़ता है। तो ध्यान रखना ये जो देशांतरी विस्तार है इस तरीके से उत्तर प्रदेश का वो है साथियों 7°9' देशांतर। ये आपको डाटा कहां से मिला है, ये ISFR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपसे तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है इस समय वो आनंदीबेन पटेल हैं। इस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के क्या है, मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करूं इस तरीके से ये 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650। वहीं में आपसे उत्तर से दक्षिण
उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर, मतलब उत्तर प्रदेश ऐसे 240 किलोमीटर है, ठीक है ना, और ऐसे साथी कितना 650 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। दूसरी मैं बात करूं आपसे, उत्तर प्रदेश जो है उसका राजकीय जो पुष्प है वो पलाश का पूरा ध्यान रखना, पलाश का ये फूल है। वही आपसे मैं बात करूं तो राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस, कौन, सारस या क्रौंच कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्रौंच। सारस या क्रौंच उत्तर प्रदेश का क्या है साथियों, सारस और क्रौंच उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, नए आप चैनल में हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो उनको इस क्लास को क्या करिए, शेयर करिए। क्लास अच्छी लगेगी तो हम निरंतर आपके लिए बनाते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश से कौन कौन राज्य टच होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन जिला टच होते हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। वही मैं अगर बात करूं तो देखो ये उत्तर प्रदेश है, ये मैंने मान लिया ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। उससे केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की हम बात करने वाले हैं, तो आप ध्यान रखना साथियों। अगर मैं उत्तरी सीमा पर बात करूं तो उत्तराखंड उससे जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, और कंट्री में बात करूं तो एकमात्र कंट्री जिसका नाम नेपाल है, नेपाल जुड़ा हुआ। नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के कितने जिले जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना कितने हैं, तो 7 जिले हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर किससे जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। वहीं मैं अगर बात करूं आपसे, नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हुए हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज, ये हम आपको डायग्राम में भी दिखा देंगे। बिहार के उत्तर प्रदेश से महराजगंज और कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये 7 जिले बिहार की सीमा से। झारखंड से एकमात्र सोनभद्र जिला जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना। ये सोनभद्र जिला एमपी से भी टच होता है, बिहार से भी टच होता है, और साथ ही झारखंड से भी क्या होता है, टच होता है। वहीं मैं बात करूं दिल्ली से, देखो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं मैं बात करूं आपसे हरियाणा के 6 जिले और राजस्थान के 2 जिले, दोनों को हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखो हरियाणा के 6 जिले कौन कौन से हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। कौन किससे जुड़े हुए हैं, हरियाणा से। वही राजस्थान की मैं बात करूं तो मथुरा और आगरा, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, राजस्थान से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी सीमा की बात करूं तो मध्य प्रदेश से 11, सबसे ज्यादा आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले किससे जुड़े हुए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश से, 11 जिले जुड़े हुए हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महुआ, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सभी जिले साथियों एमपी से। हम दिखाएंगे आपको बारीकी से, ठीक है ना। झारखंड की बात करूं तो आपको बता ही दिया मैंने, सोनभद्र जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र, ये सोनभद्र एक ऐसा है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से, एमपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से। वहीं मैं आपसे अगर बात करूं साथियों तो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक रहती है। मार्च से गर्मी जो रहती है वो मार्च से जून तक रहती है, ध्यान रखना इस चीज को। वहीं शीत ऋतु की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से फरवरी तक क्या रहती है, शीत ऋतु रहती है। कब से कब तक, अक्टूबर से फरवरी तक क्या रहती है, शीत ऋतु रहती है। वहीं मैं आपसे वर्षा की बात करूं तो जून के अंतिम सप्ताह से और अक्टूबर तक, जून के अंतिम सप्ताह से और अक्टूबर तक क्या रहती है साथियों, वर्षा का मौसम रहता है उत्तर प्रदेश में। तो ये था हमारा मौसम से संबंधित और जिलों से संबंधित जानकारी। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो देखो उत्तर प्रदेश से कौन कौन राज्य लगते हैं, ये ध्यान रखिए। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से 9 राज्य लगते हैं, जिनमें 8 पूर्व राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य, जिसे दिल्ली कहते हैं। ये 8 राज्य क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। वहीं कौन कौन से राज्य हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो ध्यान रखना। नीचे छत्तीसगढ़ लगता है, यहाँ सोनभद्र से, ठीक है ना। झारखंड लगता है सोनभद्र से, और देखो बिहार भी यहाँ सोनभद्र से और अन्य से टच होता है। वहीं यहाँ उत्तराखंड लगता है, यहाँ सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश लगता है, और यहाँ साथियों हरियाणा टच होता है, और दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से टच
कौन जिला 3 बार टच होता है, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 ओर से कौन जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। एक चीज और नोट करके आप दिमाग में डाल लेना, एकमात्र देश है जिसका नाम नेपाल है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है। क्या करता है, साझा करता है। यही अब आपको दिखाने वाले हैं सीमावर्ती क्षेत्र। देखो ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहा है सहारनपुर। अब ये देखिए बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये देखो तटीय मतलब सीमावर्ती जिला है। श्रावस्ती, बहरामपुर, ठीक है ना, सिद्धार्थनगर और महराज। ध्यान रखना ये नेपाल से जुड़े हुए हैं। किससे, नेपाल से, ध्यान रखना। तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। किससे, उत्तराखंड से, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। किससे, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और साथ ही ये गौतम बुद्ध नगर और ये गाजियाबाद, ये ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद किससे जुड़े हुए हैं, ये राजस्थान से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, ये राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और हरियाणा से कौन कौन सी है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, ठीक है ना, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये हरियाणा से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना ये चीज को। और आपसे पूछा आगरा मतलब राजस्थान से, जो ये गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अब ये मथुरा और आगरा मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये आपको बताया भी है। देखो ये हमने ये आपको देखो ये बताया भी है, ये आप देख रहे हो, ये राजस्थान से मथुरा और आगरा, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये हरियाणा से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना, ये किससे जुड़े हुए हैं, हरियाणा से, थोड़ी सी सीमा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये एमपी के, ये सब जिले किसके हैं, ये एमपी के हैं, ठीक है ना। ये सब जिले किसके, इटावा, जालौन, ठीक है ना, ये कानपुर देहात, कानपुर, ये फतेहपुर, ये प्रतापगढ़, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बिहार से जुड़े हुए हैं, ये किससे, बिहार से। तो देखिए ये एमपी से ये जुड़े हुए हैं, ध्यान रखो। ललितपुर, ये सब एमपी से हैं, देखो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ठीक है ना। ललितपुर, ये आपको आंसर मिल गया। ललितपुर एक ऐसा राज्य है साथियों जो एमपी से कितनी ओर से सीमा साझा करता है, 3 ओर से एमपी से सीमा साझा करता है। उसके बाद महुआ, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। और देखो ये सोनभद्र ऐसा राज्य है जो बिहार से भी सीमा साझा करता है, झारखंड से भी, यहाँ छत्तीसगढ़ से भी, और यहाँ एमपी से। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, कितने राज्यों से, 4 राज्यों से ये सीमा क्या करता है, साझा करता है। प्रयागराज किससे सीमा साझा करता है, तो ये एमपी से करता है, ध्यान रखना। चित्रकूट किससे सीमा साझा करता है, एमपी से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का बलिया किससे करता है, बिहार से। देवरिया किससे करता है, बिहार से। कुशीनगर किससे करता है, बिहार से। महराजगंज किससे करता है, बिहार से। और साथ ही साथ नेपाल से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। ये सब नेपाल वाले हैं, कौन से हैं, ये नेपाल वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज केवल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन बताना आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये क्लास बेसिक सी क्लास है। इसी तरीके से लगातार आपके लिए क्या होती रहेगी, क्लास मिलती रहेगी, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से आपको क्या मिलेगी, क्लास मिलती रहेगी और आप क्लास का क्या करेंगे, पूरा आनंद लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास बताना। नमस्कार, जय हिंद साथियों।